हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस करते हैं ज्योमेट्री के। आज की क्लास में थोड़े से टफ क्वेश्चंस में उस टाइप के करवाता हूं जो एसएससी के स्टैंडर्ड से थोड़े से ऊपर हो और एसएससी में आ सकते हो। ऐसे तो मैं बहुत लेवल के क्वेश्चंस भी ऐसे डाल दिए जिसमें इधर से मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ, फिर उसमें आप लोग दिमाग नहीं लगा पाओ, अप्रोच नहीं लगा पाओ, फिर पता लगे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम निकल गया। ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे पास बहुत सारे, कम से कम 1000 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग वो पढ़ रहे हैं जो एसएससी में, सीडीएस में या कैट में आ सकते हैं, है ना। और वो टफ जिनमें अप्रोच लग सकती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। और जैसा आप लोगों को पता है, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, उससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस सीरीज को एक बार जैसे चल रही है सैटरडे तक चलती रहेगी। मंडे से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए ताकि आपको थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छे से समझ में आए। शुरुआत से अगर समझते हो कोई भी चैप्टर तो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा सही तरीके से समझ में आता है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेसन देखा करो आप लोग, उससे ज्यादा लेसन नहीं देखना, नहीं तो सिर्फ वीडियो देख लोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। एक दिन में तो 2 या 3, अगर आपका पीछे वाला बकाया है तो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेसन ही देखा करो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ए एंड सी का डिफरेंस दिया हुआ है 33 डिग्री। ओ इज सर्कमसेंटर एंड ओजी परपेंडिकुलर ऑन एसी, देन एंगल ओजीबी इक्वल्स टू 20 डिग्री, देन फाइंड द ओबीजी। त्रिभुज एबीसी एक न्यूनकोण त्रिभुज है जहां ए व सी का अंतर दिया हुआ है 33 डिग्री। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग क्वेश्चन लेकर चलेंगे और ओजी परपेंडिकुलर है एसी पर। यदि ओजीबी इक्वल्स टू 20 डिग्री है देन ओबीजी कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। क्वेश्चंस आपको मॉर्निंग में मिल गए होंगे, टेलीग्राम के लिंक पर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूं, आप लोगों को मिल गए होंगे। तो यहां से आप लोगों ने क्वेश्चंस मॉर्निंग में कर लिए होंगे। 10 या 11 बजे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूं जब थोड़ा सा फ्री होता हूं मेरी ऑफलाइन क्लासेस से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास पढ़ लिया होगा, मॉर्निंग में भी था क्वेश्चन। जब भी हम लोग शुरुआत करें कम से कम 2 या 3 बार आप लोग पढ़ा करो। ये इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी और सी, हमें ये दिया हुआ है एंगल ए और सी का जो अंतर है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। हमें दिया हुआ है एंगल अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू 33 डिग्री। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है एंगल अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू 33 डिग्री। ओ इसका सर्कमसेंटर है, ओ इज द सर्कमसेंटर, ओ इसका सर्कमसेंटर है और ओजी परपेंडिकुलर है एसी पर। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो हमेशा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश किया करो जिससे चीजें ज्यादा और अच्छे से समझ में आएंगी। ओजीबी इक्वल्स टू 20 डिग्री, ओजीबी ये अगर 20 डिग्री है, ये वाला एंगल अपने पास 20 डिग्री है और हम लोगों से कहा है कि आप लोग ओजीबी इक्वल्स टू 20 डिग्री, देन ओबीजी ये वाला एंगल फाइंड आउट कीजिए। ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, कोशिश करना समझने की। मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है कि अपने पास ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा है, ये वाला एंगल मान लीजिए 80 डिग्री। आप एक छोटा सा काम कीजिए, यहां से इसको मिला दो, एक एल्टीट्यूड डाल दो, मान लो बीपी, और एल्टीट्यूड अगर डाल दिया तो ध्यान रखना एल्टीट्यूड के बीच ये वाला कोण अगर बीटा है, आपको अगर याद हो ये वाला कोण अगर बीटा है, और अगर आपको याद हो तो ये वाला कोण भी बीटा होगा। क्यों? मैंने आप लोगों को जब टफ क्वेश्चंस का सेकंड जो पार्ट आया था उसमें मैंने प्रूव करके बताया था। ध्यान रखना एल्टीट्यूड और सर्कमसेंटर, जिसने टफ पार्ट सेकंड अगर देखा है तो आप लोगों को याद होगा ये कोण बीटा, तो ये कोण बीटा थ्योरम वो याद होगी। कैसे हुआ था मैंने प्रूव करके बता दिया था। किसी को नहीं पता तो वो वाला वीडियो आप लोग एक बार देखिए। इसके बाद अपने पास ये दोनों लाइन, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो ये कोण 20 डिग्री है तो ये कोण भी 20 डिग्री। परपेंडिकुलर अगर है तो लाइन दोनों पैरेलल होंगी तो ये कोण अगर 20 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये भी 20 डिग्री होगा। और ये वाला जो एंगल अपने पास है यहाँ से मिला दो, तो ये वाला कोण अगर 90 है और ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अपने पास 90 माइनस थीटा, त्रिभुज का तीसरा कोण। और हमें पता है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं क्योंकि एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं। तो ये कोण अपने पास 20 है तो 20 ऑल्टरनेट एंगल, और ये कोण 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा कोण भी 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होता है। इस कोण में 3 कोण बने हुए हैं, एक तो 20 डिग्री, एक अक्ष डिग्री और एक बीटा। आप लोग इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 20 प्लस बीटा प्लस अक्ष डिग्री इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड किया 20 बीटा प्लस अक्ष डिग्री बराबर आ गया अपने पास 90 माइनस थीटा। ये अपने पास आ गया है। और ध्यान देना आप लोगों को पता है कि कोण 90 डिग्री अगर है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास होगा 90 डिग्री। अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर 90 डिग्री अगर है तो एंगल बीटा की जगह हम लोग 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। एंगल बीटा की जगह हम लोग 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। ये अपने पास 20 डिग्री है, बीटा की जगह लिखिए आप लोग 90 माइनस अल्फा प्लस एंगल अक्ष डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। 90 से 90 कट जाएगा और ये अपने पास अल्फा जो है वो उधर चला जाएगा तो 20 प्लस एंगल अक्ष डिग्री इक्वल्स टू अपने पास बचेगा एंगल अल्फा माइनस एंगल थीटा। और एंगल अल्फा माइनस थीटा क्वेश्चन में पहले से गिवन है 33 डिग्री, ये दिया हुआ है तो 20 प्लस अक्ष बराबर अगर 33 डिग्री है तो अक्ष का जो मान होगा वो अपने पास आ जाएगा 13 डिग्री। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपने सुबह से ट्राई किया होगा। मुझे पहले से पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, कर भी लिया लेकिन खूब सारे नहीं कर पाए। तो आप लोग ध्यान रखना ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे पता है कम समझ में आया है, मैं एक बार फिर समझाऊंगा, वापस मैं बताऊंगा। जो दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी में ए बाय बी, ये अल्फा मान लिया, ये थीटा मान लिया, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है ओजीबी एंगल 20 डिग्री। ये अगर 20 डिग्री है इसको आगे बढ़ाओ और यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दो जो मैंने पिछला टफ क्वेश्चन पार्ट सेकंड जो करवाया था उसमें आप लोग एक बार देख लीजिए। यहां से हम लोगों ने इसको मिला दिया तो एक लाइन पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों पैरेलल होंगी तो ये कोण अगर 20 डिग्री है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ऑल्टरनेट एंगल जब भी z बन रहा हो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ये अक्ष डिग्री हम लोगों से पूछा है और ये कोण अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। क्यों? ये आप लोगों को मैं पिछले लेसन में समझा चुका हूं। एक इस टाइप से क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर अपने पास ये सर्कमसेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है और ये सर्कम सेंटर है, अगर इसको यहां से मिला दिया जाए तो ये कोण थीटा होगा, तो ये कोण थीटा होगा, ऐसा मैं बता चुका हूं। तो ये बीटा, तो ये रेड वाला ये भी बीटा होगा। ये 20 कैसे है मैं बता चुका हूं, ये अक्स मैंने मान लिया, ये बीटा कैसे है ये मैं पहले वाले लेसन में समझा चुका हूं। और ये 90 है, ये थीटा है तो तीसरा कोण 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इन तीनों के सम के बराबर होगा। और यहां से हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो बीटा की जगह मैंने 90 माइनस अल्फा रख लिया। सोल्व करते हुए चला गया, अक्स डिग्री बराबर अल्फा माइनस थीटा और अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू दी हुई है 33 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन एसएससी में आने लायक क्वेश्चन है लेकिन आसान है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं सेकंड और आप लोग भी इसको देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल एबीसी, जीएन इक्वल्स टू 4, डायग्राम भी हमें दिया हुआ है, जीएम इक्वल्स टू 3, बीजीए इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ जीसी, जीसी की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। आसान क्वेश्चन है ये वाला, एकदम आसान, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आ पाता और आपने किया हो। और मुझे पता है कि पहले वाला क्वेश्चन जितने लोग नहीं कर पाए थे, काफी सारे नहीं कर पाए थे जब मॉर्निंग में मैंने आपको दिए। दूसरा जो क्वेश्चन है ये काफी सारे लोगों ने कर लिया था क्योंकि मैंने आसान क्वेश्चन लिखा आपके लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े। इसने कहा है डायग्राम बनाया अपने लिए, ये इस प्रकार से ए एम और यहां से यहां तक ये है अपने पास एन और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ग्रेविटी सेंटर जी है, दोनों मीडियन 90 डिग्री पर काटते हैं। ये 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ जीसी, जीसी की लंबाई आप लोग बताइए।
क्वेश्चन आप लोग जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसको 2 या 3 बार पढ़ा करो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए कोशिश करना समझने की। मुझे आप लोग ये बताइए, जो अपने पास ग्रेविटी सेंटर मीडियन से मिलकर बनता है और मीडियन इसको 2:1 में बांटती है, तो ये अगर 3 है तो ऊपर वाला 6 और ये अगर 4 है तो ये होगा 8। ये तो समझ पाए हो क्या? और ये क्वेश्चन में खुद में गिवन है कि यहाँ पर जो कोण है वो 90 डिग्री, खुद इसने कहा है कि BGA = 90 डिग्री। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये कितने का स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर। और मुझे बताइए ये कोण अगर 90 डिग्री है और यहाँ से इसको अगर मिला दिया जाए, ये कोण अगर 90 डिग्री है, इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए और राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ये और ये तीनों बराबर हो जाते हैं। क्या याद है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा कि मिड पॉइंट को यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाते ये और ये बराबर हो गया। और हमें पता है कि मीडियन इसके मिड पॉइंट पर मिलती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाते ये और ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ और ये भी कितना हो गया? 5। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है मीडियन की, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 है, तो इधर वाला डबल होके अपने पास 10 हो जाएगा। क्या? क्योंकि ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 जो एकदम आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपकी थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर होगी तो आप लोग इनको कर पाओगे। और टफ जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग हमेशा पढ़ा करो ताकि आप लोगों को एसएससी में आए हुए क्वेश्चन आसान लगने शुरू होंगे। टफ क्वेश्चंस अगर आप लोग पढ़ोगे तो फिर एसएससी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आसान लगने शुरू होंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपके लिए मैं पढ़ता हूं। इन द गिवन डायग्राम थीटा इज Q इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड O इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल BPC। यदि BAC = 30 65 देन फाइंड द एंगल OPC। हिंदी कभी क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम में पढ़ दूंगा, कभी हिंदी मीडियम में पढ़ूंगा, तो आप लोगों के सामने जो भी क्वेश्चन दिखाई दे उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश क्या करो जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। डायग्राम क्वेश्चन का बना हुआ है, डायग्राम हमें बताया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, सभी लोग कोशिश करना समझने की। ये अपने पास एक ट्रायंगल है A B और C, इसका सर्कमसेंटर ये अपने पास Q है और यहां से एक और ट्रायंगल BPC अगर ट्रायंगल बना दें उसका जो सर्कमसेंटर है वो अपने पास O है। इसका जो सर्कमसेंटर दिया हुआ है कौन से ट्रायंगल का? BPC का सर्कमसेंटर दिया हुआ है O। और एक बात ध्यान रखना, आप लोग क्वेश्चन में गिवन है BAC ये वाला जो एंगल है ये गिवन है 65 डिग्री। देन हम लोगों से पूछा है कि OPC बताइए, OPC ये वाला एंगल बताइए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। देखो दोनों ही अपने पास Q और O दोनों के दोनों हमें सर्कमसेंटर कहा गया है, हम लोगों को सर्कमसेंटर बोला है। तो एक बात ध्यान रखना, ये अगर सर्कमसेंटर बोला है तो सर्कमसेंटर को सेंटर मानकर एक सर्कल तो खींच ही सकते हैं। ये वाला पॉइंट अगर Q है तो आप लोगों को अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रायंगल BAC की, सर्कमसेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ A, नीचे की तरफ ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C। ये अगर 65 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 130 डिग्री। बी उधर ओ को छोड़ दो एक बार, ओ जो सर्कमसेंटर BPC के लिए है, एक बार इस ट्रायंगल BAC के ऐसे क्वेश्चन में आप एक एक ट्रायंगल में काम किया करो जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर अपने पास BAC की बात करूं तो Q अगर सर्कमसेंटर है तो सर्कमसेंटर पर ट्वाइस ऑफ A 130 और ये दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है। सर्कमसेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये 130 डिग्री अगर है तो अपने पास 50 बचा, फिर ये भी 25 डिग्री होगा और ये भी अपने पास 25 डिग्री होगा। और ऐसा आप लोगों को सभी को पता होगा, ऐसा आप लोगों को सभी को याद होगा कि सर्कमसेंटर को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये OBPC का सर्कमसेंटर है तो हम लोग एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। हम लोग एक ऐसा सर्किल O को सेंटर मानकर, BPC का अगर सर्कमसेंटर है तो इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। और मुझे बताइए इस वर्टेक्स द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 25 डिग्री है तो सेम के द्वारा यहाँ पर सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो क्या 50 डिग्री होगा क्या? इस रेड वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं तो इस PCR द्वारा सर्कमफ्रेंस पर अगर 25 है तो सेंटर पर बना एंगल होगा 50 डिग्री। और क्या OC और OP बराबर है क्या? OC और OP बराबर क्यों है आप लोग मुझे बताइए? OP और OC बराबर इसलिए है क्योंकि एक सर्किल की रेडियस है, ये अगर 50 डिग्री है तो अपने पास बचा अपने पास टोटल 130, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होने, तो ये 50 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 50 है तो 130 बचा, 130 बचा तो ये भी अपने पास 65 डिग्री होगा और इधर वाला ये भी कितने डिग्री होगा? अपने पास 65 डिग्री होगा। हमें ये पूछा कि OPC बताइए तो आंसर आ गया 65 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी में आने लायक क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। दी गई आकृति में AB स्पर्श रेखा है, AB जो है वो स्पर्श रेखा है। बड़े तथा छोटे वृत्त के व्यास AC और CD, कोण A का समद्विभाजक AE है जो BC को H पर काटता है। एंगल अक्ष जो है अपने पास डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, अक्ष हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाएंगे देखिए, इस प्रकार से है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी देगा जिसमें आपसे अप्रोच एक बार नहीं लगेगी, बाकी क्वेश्चन आसान होगा। देखिए आप लोग इस प्रकार से है, ये वाला अपने पास A दिया हुआ है, ये वाला अपने पास इसको जो यहां पर काटे पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है P, यहां से इसको ये अपने पास पॉइंट C और D है, ये पॉइंट दिया हुआ है D। और इसने कहा है हम लोगों को, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा और हमेशा क्वेश्चन लिख लिया करो, 10 क्वेश्चन ही होते हैं, उनको आप लोग लिख लिया करो जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए। यहां पर CD है, कोण A का समद्विभाजक AE, कोण A का समद्विभाजक AE जो डायग्राम में है अपने पास, इसको काटता है H पर, और यहां पर जो एंगल दिया हुआ है अक्स डिग्री, तो ये अक्स का मान डिग्री में हमें फाइंड आउट करना है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है। देखो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला कोण अगर अपने पास अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो कोण समद्विभाजक अगर है तो कोण बराबर होंगे, ध्यान रखना। और इसने कहा है कि AC व CD दोनों व्यास हैं, AC व CD दोनों व्यास हैं। आप एक काम कीजिए, और ये AB जो है इसकी टेंजेंट भी आप एक काम करो, इसको मिला दो। तो मुझे ये बताइए, इसको मिला दो और आप लोग इसको भी मिला दीजिए, इसको भी एक बार मिला दीजिए। तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, अगर CD व्यास की बात करूं, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ऐसे ही अपने पास AC भी व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, ऐसा आपको पता होगा। व्यास द्वारा डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से शुरुआत होगी। ये कोण अगर अपने पास थीटा है, टेंजेंट व कोण के बीच, थ्योरम आप लोगों को समझा चुका हूं। इस टाइप से मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट व कोण के बीच बना एंगल, ऐसे मैंने कहा है आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर आपको याद है कि ये कोण अगर थीटा है तो इस साइड कहीं भी कोण बने वो थीटा होगा। टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण थीटा, तो इस ग्रीन कोण द्वारा इधर कहीं भी एंगल बने वो थीटा होगा। ठीक है, ये कोण थीटा है, ये कोण 90 है, तो स्ट्रेट लाइन का तीसरा एंगल, ये वाला जो एंगल बच गया, ये अपने पास बच गया 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल का एक कोण 90 माइनस थीटा है, ये अपने पास 90 है, तो तीसरा एंगल बच गया, ये वाला एंगल, वो क्या थीटा बच गया? क्या थीटा था, ये थीटा हो गया। 90 है, 90 माइनस थीटा, ये 90, तो त्रिभुज का तीसरा कोण थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आप लोग मुझे बताइए, इस एंगल मैं बात करूं ट्रायंगल APC की, ये वाला एंगल अपने पास 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला एंगल अपने पास 90, ये वाला एंगल अपने पास थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 उधर जाएगा तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा
2 तो कॉमन ले लिया, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर अपने पास बचेगा 90, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर अपने पास आ जाएगा 45। और मुझे बताइए इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अल्फा प्लस थीटा 45 है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। एक्स क्या अल्फा और थीटा के बराबर होगा क्या भाई? ये जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको मैं मिटाता हूं, साथ साथ आपने लिख लिया होगा, नोटबुक और पेन हमेशा साथ रखिए जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, साथ साथ लिखते चला करो। तो ये कोण अगर अल्फा है, ये थीटा है, तो बाहर वाला कोण अल्फा प्लस थीटा, और अल्फा प्लस थीटा 45 डिग्री अगर है तो ये भी अपना आंसर आ गया 45 डिग्री, ये अपना आंसर। आसान और अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस जब आप लोग करते चलोगे तो आपके दिमाग में आने शुरू होंगे, जिससे आपको थोड़ा सा जब भी नए क्वेश्चन करोगे उसमें टाइम कम लगेगा और अप्रोच आपसे खुद से लगनी शुरू होगी। हाँ, ये अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, आपके लिए मैं भी पढ़ देता हूं। ट्रायंगल ए बी सी में ये जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगल ए बी सी में बी समकोण है, सी 60 डिग्री है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये आसान है, मैंने यहां पर इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी क्लियर नहीं होती हैं। इस पॉइंट से आप लोग काफी सारी चीजें खुद ही आप लोगों के समझ में आएंगी। देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, दो सर्किल हैं, एक अपने पास ये वाला है, ये वाला है, और दूसरा यहां पर ये वाला है। ये कोण अपने पास 60 डिग्री है। ध्यान रखना यहां से यहां पर अगर मिला दिया जाए तो कोण 60 डिग्री था और इसको अगर इससे मिला दिया जाए तो ये कोण होगा 30 डिग्री। कोशिश करना समझने की, बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ भी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था, लेकिन आपकी बार 17 में ही पूछा था, उससे पहले नहीं पूछा था। और इनको पहले मैं इनको इन क्वेश्चंस को 2017 का जो मेंस नहीं हुआ था उससे पहले टफ क्वेश्चंस में इनको मैं करवाता था। 17 मेंस का जो बैच चल रहा था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो देखिए यहां से छोटे वाले की रेडियस दी है 1, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करोगे मैं तरीका भी आप लोगों को समझा देता हूं। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने मेरी ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ी और वापस ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा, ये कोण 30 डिग्री अगर है तो ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये अगर x है तो ये 2x होगा। कारण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा बड़ा बनाना है √3 से, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। और हाइपोटेनस हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल। और ये भी आप लोगों को पता है, एक पॉइंट ये पता आपको कि यहां से यहां तक अगर मिला दिया जाए, दोनों का टेंजेंट है और यहां से मिला दिया जाए तो ये अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होती है, टेंजेंट भी एक ही बाहर से डालेगी, ये थ्योरी में मैं बता चुका हूं, बाहर से डालेगी, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है और ये कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गएगा, सर्वांग सम हो गए तो कोण भी बराबर। तो यहां पर देखिए ये अपने पास 1 है तो यहां पर 30 डिग्री था, ये 1 है तो क्या यहां से यहां तक ये 2 होगा क्या? कारण हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, कारण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। इसकी रेडियस ये r है, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R, रेडियस स्मॉल r, क्या हम लोग इसको 1 मान सकते हैं क्या? इसको हम लोगों ने मान लिया 1, क्योंकि यहां से तक रेडियस 1। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर बात करूं तो ये अपने पास रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो क्या ये यहां से यहां तक की साइड, यहां से यहां तक की साइड क्या 2r होगी क्या? कारण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो कंप्लीट साइड होगी 2r, और ये अगर 2r है तो ये अपने पास कितना है r, और आगे वाला यहां से यहां तक कितना है 3। ये कंप्लीट 2r और 2r को अलग-अलग रखोगे तो r है, ये 1 है, ये 2 है, 1 + 2 3 + r करोगे वो 2r के बराबर, तो r बराबर कितना आ गया 3। बस इतनी देर का क्वेश्चन था। अब जब हम लोग क्लास में ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, एक बार आप लोग भी इस चीज को समझने की कोशिश करना। वो बोलते हैं कि सर ये ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये तो एंगल बाइसेक्टर होगा, लेकिन हमें बताइए ये जो इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन वहां से एक सीधी लाइन जाएगी जो यहां पर मिलेगी, ये कैसे पता? ध्यान देना, जो क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से इस पॉइंट से मैं समझाना चाहता हूं वो पॉइंट समझ लीजिए। और आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो 90% का पॉइंट क्लियर नहीं है, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए कि यहां से यहां तक दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन कोई आगे बढ़ाने पर वो इस पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ऐसा क्या ऊपर से और नीचे से भी निकल सकती है। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, इस छोटे वाले सर्कल की अगर ये बात करें, इसको छोड़ दो इधर वाले को, छोटे वाले सर्कल की बात करें तो यहां से इस पॉइंट से सेंटर से मिलाने वाली लाइन किसका एंगल बाइसेक्टर होगी क्या? आप कहोगे सर हाँ होगी। अब छोटे वाले ट्रायंगल सर्कल को मैं हटा ही देता हूं, मैं यहां बड़े वाले सर्कल के लिए बात करूं, बड़े वाले सर्कल के लिए बात करूं तो बताओ इस सर्कल के लिए भी यहां से यहां तक की जो लाइन होगी वो क्या इसका एंगल बाइसेक्टर होगी क्या? आपको यहां से होगी। मुझे आप लोग सारे लोग बताओ एक ही एंगल का एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एक लाइन हो सकती है या 2 लाइन भी हो सकती है? एंगल बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन हो सकती है? एक ही लाइन हो सकती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये 1 था तो ये 2 30 डिग्री है, 30 डिग्री आ रहा है तो कंप्लीट 2r, ये 2 है, यहां से यहां तक 1 है, यहां तक कैपिटल R, तो 2r बराबर r + 3 1 + 3 और r की वैल्यू आ गई 3। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं हमेशा साथ-साथ करवाता हूं, क्लासेस में भी साथ ही करवाता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको सही समझ में आता है। बी समकोण है, इन दो वृत्त C1 व C2 चित्रानुसार है, डायग्राम भी आपके सामने दिया हुआ है, जिनकी त्रिज्या 12 और 3 है। तो त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल आप लोग बताइए, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कोशिश करना समझने की। एक ट्रायंगल है A B और C, यहां से इस प्रकार से एक सर्कल ये है। अब की बार एंगल वगैरह नहीं दिया, पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री का एंगल दिया था जिससे हम लोगों ने थोड़ा सा अनुमान लगाया। अब की बार एंगल वगैरह हम लोगों को नहीं दिया हुआ, तो कैसे कर पाएंगे? देखिए ये यहां से यहां तक ये 12 है, यहां से यहां तक ये अपने पास 3 है। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूं कि यहां से दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन आगे बढ़ाने पर यहां पर मिलेगी, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। अब आप लोगों को इतना पता होगा, इतना आप लोगों को पता होगा कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें, दो सर्कल एक दूसरे को अगर टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2√r1 r2। हाँ ना बताओ, पता है क्या? हाँ आपको पता है। तो यहां से यहां तक ये जो होगा 2√12 × 3 36, 36 का √6 तो ये आ गई 12। ऐसे इधर भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहां से यहां तक ये आ गई 12। ये वाला अपने पास 3 है, ये वाला अपने पास 12 है और ये वाला मान लीजिए अपने पास होगा x। ये वाला अपने पास पॉइंट अगर एंगल x है तो मुझे बताइए एक एंगल तो अपने पास x कॉमन है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इसका सेंटर मान लो O2, इसका सेंटर मान लीजिए O1, ये मान लो P और ये मान लो Q। एक एंगल ये वाला कॉमन है, ये कोण 90 डिग्री है। ट्रायंगल C O2Q और ट्रायंगल C O1P में एक एंगल अपने पास कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री होने के कारण बराबर। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? सिमिलर होते हैं, भुजाएं समान अनुपात में। ये साइड 3 है, ये 12 है, इसको x मान लो, तो छोटे वाले की साइड 3 अपन बड़े वाले की साइड 12, छोटे वाले की साइड x अपन बड़े वाले की साइड x + 12। यहां से सोल्व करोगे तो x का मान 4 आ जाएगा। आप लोग सोल्व कर लेना, क्योंकि 4 गुना होनी चाहिए। ये 3 का 4 गुना 12 तो ये 4 है, कंप्लीट 16, ये 4 गुना हो गया तो ये 4 आ गया, ये आ गया अपने पास 12। यहां तक आपने समझ में आ गया होगा। और एक ही जगह से डालेंगे, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये अगर यहां से यहां तक अपने पास C से Q तक अगर 4 है, ये अगर 4 है तो ये भी अपने पास 4 होगा,
ये 12, तो अपने पास ये रेडियस अगर 12 है तो ये भी 12, रेडियस अगर 12 है तो ये भी 12, और इसको मान लो y और इसको मान लो y, एक ही जगह से डालेंगे, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। हम लोगों ने y और y मान लिया, और सारे लोग बताओ राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, क्वेश्चन में गिवन है ABC अगर समकोण त्रिभुज है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आती है क्या? पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को अगर आती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास 12 12 और 4 टोटल कितना हुआ 28, प्लस अपने पास 12 प्लस y का स्क्वायर ये आ गया, प्लस अपने पास इसके बाद 12 और 12 अपने पास 12 और 4 16, 16 प्लस y का स्क्वायर बराबर में, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम 16 प्लस y का स्क्वायर, तो ये अपने पास 28 का जो स्क्वायर होगा 28 का स्क्वायर 784 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 प्लस y स्क्वायर प्लस 24y बराबर 16 का स्क्वायर 196 प्लस y स्क्वायर प्लस 32y, y स्क्वायर से y स्क्वायर तो कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 928, आप लोग जब ऐड करोगे तो 4 और 4 8 से 12 7 और 8 9 माइनस 196 बराबर 32y में से 24y माइनस करोगे तो 8y, इसमें से अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास बच गया 2, ये अपने पास बच जाएगा 3 और ये बचेगा 7 अपॉन 8 इक्वल्स टू y है, तो y की जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ पर कहीं हम लोग 8 से 8 गुना 9 और ये हम लोगों ने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, चेक कीजिए अपने पास 16 का स्क्वायर गलत लिख दिया हम लोगों ने, ये आएगा 256, 14 का स्क्वायर लिख दिया गलती से, ये 256 आएगा, ये माइनस होगा अपने पास 256 माइनस होगा अपने पास, माइनस करेंगे अपने पास ये बचेगा 2, ये बचेगा 7 और ये बचेगा 6 अपॉन 8 इक्वल्स टू y है, तो 8 से अपने पास कट गया 8 बार और अपने पास बचेगा अपने पास 3 8 से 4 बार, तो ये आ गया अपने पास 84, y की वैल्यू अगर 84 आ गई अपने पास तो ये साइड कंप्लीट अपने पास आ गया 96, ये साइड पहले से है 12 12 और 28, क्या हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? एरिया हम लोग इधर अगर फाइंड आउट कर लें, एरिया का फॉर्मूला था हाफ, बेस तो अपने पास कितना है 96 और ये अपने पास कितना है हाइट तो अपने पास 96 है और बेस जो अपने पास वो है कितना 28, 2 से कट जाएगा 14, 14 गुना 6 84, 8 14 गुना 9 126 और 134, ये अपना आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया हुआ लेकिन अपने पास आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को इतना पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर सुबह मैं क्वेश्चन शेयर कर देता हूं 10 या 11 बजे, आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आपके सामने सिर्फ डायग्राम बना हुआ है और x की वैल्यू पूछी है, एक बार डायग्राम देख लीजिए आप लोग, एक कोण 50 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 20 डिग्री है, तो आप लोग देखिए इस प्रकार से है, ये एक ट्रायंगल हम लोगों को दिया हुआ है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है हम लोगों को ए बी सी, ये वाला पॉइंट अपने पास पी दिया हुआ है और ये वाला पॉइंट अपने पास दिया हुआ है क्यू, इसने यहाँ पर इनको मिलाया है, इसको मिला दिया इसने पी से बी तक, क्वेश्चन नंबर आपने पढ़ लिया होगा और मॉर्निंग से करने की कोशिश भी आप लोग कर रहे होंगे, इसको इससे मिलाया है और ये वाला कोण अगर थीटा है तो थीटा का मान अगर पूछा है और गिवन जो है वो ये गिवन है कि 60 डिग्री, ये 20 डिग्री और क्या दिया हुआ है ये 50 डिग्री और ये अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री, इतना गिवन है और हमें थीटा पूछा है, बहुत अच्छा बहुत स्टैंडर्ड का, थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिए, ये अपने पास 50 डिग्री है, 60 और 20 60 और 20 80, ये 50, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो अपने पास ये 80 और 50 130, तो ये एंगल आ गया 50 डिग्री। एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं, एक त्रिभुज के दो कोण अगर कभी भी बराबर हैं, ये 50 तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होगा, कौन कौन बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ए पी के, ए बी जो है वो बराबर होगा ए पी के, ये वाला कोण जो है 80 डिग्री, ये वाला कोण 60 डिग्री, तो तीसरा जो कोण बचेगा इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं 80 और 60 140, तो ये वाला एंगल जो है ये अपने पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है। हमें थीटा का मान निकालना है, तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा, इसको बार-बार सोचो बार-बार सोचो बार-बार सोचो, तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका एक अपने पास ये है कि यहां से हम लोग एक लाइन डालेंगे और एक ऐसी लाइन डालेंगे जो इसके बराबर हो और इस पॉइंट को नाम दे दो टी, एक ऐसी लाइन हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की जो ए बी बराबर है किसके 80 के, ये लाइन हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ की है ग्रीन से जो ड्रॉ की है, तो ये अपने पास 80 डिग्री है, तो ये वाला भी कितने डिग्री होगा 80 डिग्री, हमने खुद ने एक लाइन ड्रॉ की ये इसके बराबर, तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 80 160, तो ये वाला कोण कितने डिग्री बच गया 20, 80 80 160, तो ये वाला कोण बच गया 20 डिग्री और ये पूरा 60 था, ये 20, तो इधर वाला कोण ये कितने डिग्री बच गया 40, और मुझे बताओ देखो ये भी 40 है और ये भी 40 है, कोशिश करो सीखने की, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होगी, 80 के कोण बराबर होगा, ये भी बराबर होगा कोण टी क्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की टी क्यू। अब आप लोग वापस से एक काम कीजिए, यहां से यहां तक इसको मिला दीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं पहले से बता रहा हूं, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके देखना, फिर आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी आप लोगों को ये पता लगेगा कि सर ये हमें क्या पता है लाइन हम लोग यहां पर खींचे, लेकिन इसको 3 4 5 बार देखिए, ये क्वेश्चन आपके खुद से ही अच्छे से समझ में आएगा, 4 5 बार देखना इसको। तो ये लाइन अगर खींच दी तो देखो एपी और एटी बराबर है क्या, एपी और एटी बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होना है क्या, तो ये कोण कंप्लीट 20 और 40 60, ये कोण अपने पास 60 डिग्री है कंप्लीट, ध्यान देना ये कोण 60 डिग्री है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होना है, ये अगर 60 डिग्री है तो 120 बचा, तो ये भी अपने पास 60 डिग्री हुआ और ये भी कितने डिग्री हुआ 60 60 और कंप्लीट कोण 60 डिग्री, तो क्या ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ए टी बी समबाहु त्रिभुज बन गया, तो क्या समबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये भी बराबर होगा क्या, बराबर है कोण टीपी। ये अपने पास रेड और ये अपने पास ब्लैक या ग्रीन जिसको आप बोलते हो, ये दोनों बराबर हैं और ये कोण जो अपने पास 80 है ये 60 है, तो अपने पास ये वाला जो कोण है वो 40 डिग्री बच गया क्या, क्यों एक स्ट्रेट लाइन पर बनेगा 180 डिग्री होता है 140 तो 40, एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसका ये कोण 40 डिग्री है और ये कंप्लीट जो एंगल अपने पास ये कोण 40 डिग्री और ये दो साइड बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होने का, ऐसा मैं वापस बना देता हूं। यहां पर इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, ये P ये T और Q ये दोनों बराबर हैं और ये कोण 40 डिग्री क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बनेगा 180 डिग्री होता है, तो ये कोण अपने पास आ गया 40 डिग्री, तो ये वाला कोण अपने पास बचेगा 70 और ये वाला कोण भी बचेगा 70, दो साइड बराबर हैं, तो इसके सामने ये भी 70 और इसके सामने ये भी 70, 70 में से इधर वाला कोण अगर ये 40 डिग्री है तो जो थीटा पूछा था इधर कि 30 डिग्री बचा गया, ये आंसर। क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार देखना, मैं पहले से बता रहा हूं एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको कम से कम आप 2-3 बार देखिए जिससे आपको ज्यादा अच्छे से और ठीक से समझ में आएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
8 नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले खुद पढ़ लीजिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो सी पर समकोण है। एबी को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींचा गया, यदि एसी को पी तक बढ़ाया गया, बीपी अर्धवर्त को डी पर मिलता है तो एबी स्क्वायर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी नहीं आया हुआ, सीडीएस एनडीए कैट मैट कहीं नहीं आया हुआ, 10th क्लास का क्वेश्चन है। और कई बार 10th क्लास के अच्छे क्वेश्चन ऐसे उठाकर ऐसे कैसे दे देता है, तो जो 10th क्लास के अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं हमेशा क्लासेस में सोल्व करवाता हूं। और जो अभी एलडीसी का पेपर जो अपने पास हुआ है यहाँ पर, उसमें काफी सारे क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के देखना, वो 10th की बुक से मिले हैं। और 10th की बुक के क्योंकि कंप्लीट सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूं, तो सारे के सारे क्वेश्चन अपने मटेरियल से मिले हैं एलडीसी में। बाकी मैं बता रहा हूं एसएससी में भी जिस स्टैंडर्ड के मैं पढ़ा रहा हूं उस स्टैंडर्ड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग एक बार देख लेना एग्जाम देकर, और जैसे मुझसे पढ़ लो फिर 17 मेंस के क्वेश्चन करना, आपको खुद को आसान लगेंगे। खुद करोगे तो भी आसान लगेंगे अगर थ्योरी और ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं बताता हूं। देखो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, सी पर समकोण है, ए बी सी, सी पर राइट एंगल है। ए बी को व्यास मानकर एक सर्कल खींचा, इसको आगे बढ़ाने पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट पी है और बीपी जो है इसको डी पर मिलता है, ये पॉइंट पी है और इसको जो मिलता है ये पॉइंट पर मिलता है डी पर। अब कुछ लोगों के सबसे पहले यही समझ में नहीं आता, पहला पॉइंट इसमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता सबसे पहले कि अपने पास यहां से ही क्यों पास होगा सर्कल। ध्यान रखना अर्धवर्त यहां से इसलिए पास होगा क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है और ये कोण राइट एंगल है, तो यहां से ही पास होगा। पहला पॉइंट। ए बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी जाए तो ए बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि राइट एंगल है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 10th की बुक का क्वेश्चन है, एक बार अगर आपका नहीं, पहले मैं ये बताता हूं कि आपका बेसिक क्या होगा, फिर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो, और मैं पहले से बता रहा हूं अगर आपका नहीं किया हुआ तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चन जब नहीं किए हुए होते आपसे तो वो होते भी नहीं है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं ये किया हुआ होगा तो ही आपसे होगा। और उसके बाद भी अगर आपने नहीं किया और क्वेश्चन एग्जाम में अचानक से आ गया इस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं उनको, वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझो फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास एसी स्क्वायर को आप लोग लिख दीजिए एसी इंटू एसी, और बीसी स्क्वायर की जगह नीचे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो बीसी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम से क्या बीपी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर लिख सकते हो। क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, कोशिश करना समझने की, ध्यान पूरा बोर्ड पर रखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इस बीसी स्क्वायर की जगह नीचे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो पीबी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर की जगह एसी इंटू एसी लिख लिया। मुझे आप लोग ये बताइए ये जो एसी है, ये जो एसी है ए से सी तक, इसको क्या हम लोग एपी माइनस पीसी लिख सकते हैं प्लस बीपी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर। आगे वाला सेम बीसी स्क्वायर को हम लोगों ने ये ऐसे लिख दिया, ये दोनों ये ऐसे कैसे चल रहा है, एसी की जगह हम लोगों ने एपी माइनस पीसी लिख लिया, तो ये आ गया एसी इंटू एपी इंटू करोगे इंटू एसी इंटू पीसी प्लस बीपी स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर। यहां से और यहां से क्या पीसी कॉमन आ रहा है, क्या आपको यहां से आ रहा है तो ले लो एसी इंटू एपी, पीसी अगर कॉमन आए तो अंदर लिखेंगे एसी प्लस पीसी प्लस बीपी स्क्वायर। और बताइए एसी प्लस पीसी को क्या लिख सकते हो, एसी प्लस पीसी को क्या हम लोग एपी लिख सकते हैं क्या, एसी इंटू एपी, एसी प्लस पीसी को आप लोग एपी भी लिख सकते हो। और ये जो अपने पास ध्यान रखना, सर्कल के बाहर अगर ये चीज समझाई थी मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, सर्कल के बाहर अगर दो कोर्स अगर इंटरसेक्ट करें तो पी इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी होती है, तो आप लोग मुझे बताइए पीडी इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पी लिख सकते हैं क्या, आपको भी हाँ सर लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए एसी इंटू एपी, पीसी इंटू एपी की जगह पीसी इंटू एपी की जगह पीडी इंटू पीबी लिख दो। आगे वाला पीबी स्क्वायर या बीपी स्क्वायर था, इन दोनों जगह से आप लोग पीबी कॉमन लो, पीबी अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा पीबी माइनस पीडी, इन दोनों से पीबी कॉमन ले लिया तो पीबी माइनस पीडी बचा, और पीबी माइनस पीडी की जगह बीडी लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया एसी इंटू एपी प्लस पीबी, और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो बीडी, ये अपना आंसर है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन आपसे तभी सोल्व हो पाएगा, तभी आप लोग इसको हैंडल कर पाओगे अगर ये आपका किया हुआ होगा तो। और मैं आपको 10th की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। जैसा एलडीसी के पेपर में हुआ, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे 10th की बुक से, वही क्वेश्चन आप लोग ठीक ठाक जो क्वेश्चन 10th की बुक से वही उस पेपर में आए थे, आप लोग उस पेपर को देख सकते हो और उसके ज्योमेट्री के क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना कि क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए उस पर बेस्ड आए हैं या नहीं आए, एक बार देख लेना आप लोग, है ना। तो ये अपना आंसर ऑप्शन चेक कर लेना। दूसरा तरीका, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब अचानक से आपके सामने आएगा तो या तो उसको आपसे होगा नहीं, या हमें करना है तो कुछ ना कुछ अप्रोच लगानी पड़ेगी। अप्रोच लगाएंगे तो एक तो तरीका ये वाला है, ये तभी कर पाओगे जब पहले से किया हो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग मान लीजिए 5 है, ये आप लोग मान लीजिए 3 है और ये 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको आप लोग 3 मान लो तो ये वापस हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो हमें ए बी स्क्वायर पूछा है, हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो ए बी को हम लोगों ने 5 माना, 5 का स्क्वायर 25। कोशिश करना समझने की, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे वो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, एग्जाम में बैठे हो क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन करना जरूरी है, मुझे तो 200 में से 200 लाने, तो कैसे करोगे आप लोग। फिर एक अप्रोच होती है कि आप लोग कैसे न कैसे करके क्वेश्चन तो करना ही है हम लोगों को। अगर तो 5 मान लिया, 5 का स्क्वायर 25, ये 3 और 4 का स्क्वायर 5 होता है, इधर भी 4 और 3 अपने पास 5। हमें पता है कि आप लोग सभी लेंथ निकालो, आप लोग पी से डी तक, पी से सी तक मान लिया, ए से सी तक मान लिया, ये अपने पास ये है, ये दोनों अलग अलग हमें निकालनी है, तो हमें पता है पीसी इंटू पी ए, पीसी इंटू पी ए बराबर पीडी इंटू पीबी, ये हमें पता है। तो पी से सी तक है 3, पी से ए तक है 6, पी से डी तक हम लोग मान लो x है, और पी से डी तक है 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18/5। तो इधर वाली जो पी से डी तक, ये टोटल हमारे पास 4 और 3 है, टोटल तो है यहाँ से यहाँ तक 5, लेकिन इधर वाला जो आया अपने पास ये वाला, ये पी से डी तक आ गया 18/5, ये 18/5 आ गया, तो ये जो बचा ये बचा 7/5। अब ए बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 25 आ रहा है वो चेक कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको जो आंसर उसको चेक करें ए से सी तक, तो ए से सी तक अपने पास 3 गुना ए से पी तक, ए से पी तक 6 प्लस पी से बी तक, पी से बी तक 5 प्लस बी से डी तक 7/5, तो 18 और 7 25, इसको सोल्व करने पर 25 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है। तो फिर ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू मानकर आप लोग अप्रोच लगाना, जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी और आसानी से सोल्व होगा। नहीं बेसिक तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और मैं भी आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। देखिए 9 नंबर में लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ए बी सी डी है, जहां ए बी त्रिज्या मानकर बी डी 1/4 वृत्त बनाया गया है तथा वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ई एफ दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ए ई डी में ओ वृत्त का केंद्र हो तो ओ से एस तक की दूरी बताइए। देखो इस प्रकार से अपने पास है, एक स्क्वायर है, ये अपने पास है ए बी सी और डी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इसके अंदर की तरफ एक सर्कल बनाया गया इस प्रकार से, इसकी साइड दी है 4, ठीक है। एक ऐसे यहां से यहां तक एक सेमी सर्कल इस प्रकार से 1/4 सर्कल ये खींचा है, यहां से ये इसको मिलता है ई पर,
और इसको मिलता है एफ पर, इस प्रकार से। और ये इसका पॉइंट, सर्कल का सेंटर यहां पर ओ है, सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पर ओ है। आप लोग ओ से एच तक की दूरी, ये इस पॉइंट को काटता है एच पर, आप लोग ओ से एच तक की दूरी, ये पॉइंट एच है यहां पर, है ना, ये पॉइंट, ये यहां पर पॉइंट एच है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और हमें पूछा कि ओ से एच तक की दूरी बताओ, ओ से एच तक की दूरी हम लोग बता देंगे। क्वेश्चन एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखना। ओ से एच तक की दूरी, ये पॉइंट ओ थोड़ा और इधर मान लेता हूं मैं, ये पॉइंट ओ यहां पर मान लो। तो देखिए ये, क्योंकि अपने पास जो सर्कल अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर होगा तो ये अपने पास डायगोनल होगा, क्योंकि सर्कल है। और ये डायगोनल अगर होगा तो मुझे ये बताइए कि डायगोनल का 4, डायगोनल आप लोग जानते होंगे, इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो साइड अगर 4 है तो डायगोनल होगा 4√2, और 4√2 होगा तो यहां से यहां तक इसका आधा होगा, ये होगा 2√2। इस सर्कल जो पूरा अपने पास अगर 4 है तो इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक ये भी 2 होगी, इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक ये भी 2 होगी, ये 2 मान लिया हमारे पास, और ये भी अपने पास 2 है, ये 2√2 आ गई है। और ये जो हम लोगों ने इसको ध्यान देना आप लोग, ए को सेंटर मानकर एक जो चाप खींचा, तो मुझे आप लोग ये बताइए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या 4 ही होगी क्या? ये अगर ये भी 4 है तो ये चाप पर कहीं पर भी, क्योंकि सेंटर इस प्रकार से सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस है वो तो 4 ही होनी है। और ये कोण 90 डिग्री जो फाइंड आउट करना उसको x मान लो, और इसको आप लोग y मान लो। तो ट्रायंगल AHF की अगर बात करूं मैं, ट्रायंगल AHF की अगर बात की जाए, ट्रायंगल AHF में 90 डिग्री के सामने कर्ण 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर 2√2 प्लस x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2√2 प्लस x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और आप लोग मुझे ये बताइए y स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, इस ट्रायंगल HOF में y स्क्वायर की जगह क्या हम लोग 2 का स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्या? लिख दो 4 का स्क्वायर 16, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 4√2x। और y स्क्वायर की जगह आप लोग लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, 8 और 4 12 इधर आके माइनस होगा तो 4 बराबर 4√2x है, तो जो x का मान आ गया वो आ गया 1/√2। और यही हम लोगों से पूछा गया था। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को y का मान भी पूछा जा सकता है, इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है, और EF की लेंथ भी पूछी जा सकती है। वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो यहां से y की लेंथ निकाल लेंगे, x और 2 है, y की लेंथ निकालेंगे, डबल कर देंगे तो अपने पास EF की लेंथ आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। दिए गए चित्र में ABCD वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, BD आर्क 1/4 का 1/4 का एक सर्कल खींचा गया है, EAB का मध्य बिंदु अगर है तो FG परपेंडिकुलर BC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ FG का मान क्या होगा? A B C और D। ये A है, ये अपने पास B है, ये C है और ये D है। यहां से इसको सेंटर मानकर एक सर्कल खींचा गया है, और ऐसी चीजें मेंसुरेशन में भी खूब सारी आएंगी। यहां से इसका मिड पॉइंट अपने पास जो है वो E है, और इसको इससे मिलाया इसने, और ये पॉइंट F है, और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया है G। और हम लोगों से कहा है कि FG का मान बताओ, अगर इसकी रेडियस 5 है तो इसकी, सॉरी, यहां से यहां तक डिस्टेंस अगर 5 है तो FG की वैल्यू बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे? ध्यान दो बोर्ड पर। आप लोग एक काम कीजिए, अपने पास ये मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक ये अगर 5 है और स्क्वायर था तो ये अपने पास बचेगा 2.5, क्योंकि मिड पॉइंट है। 5 है तो 2.5, इसको आप लोग मान लीजिए ये अपने पास x है, आप एक बार x मान लीजिए, तो ये अपने पास मान लो y। तो मुझे बताइए ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल, एक तो छोटे वाला ट्रायंगल यहां पर बनाइए और एक बड़े वाला ट्रायंगल यहां पर बनाइए, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? तो सिमिलर हो गए तो छोटे वाले की साइड x अपॉन बड़े वाले की साइड 2.5, छोटे वाले की साइड y अपॉन बड़े वाले की साइड 5। तीसरी साइड ये वाली रहने दो, अभी इतना ही रखो आप लोग। 2.5 से ये कट जाएगा 2 बार और y बराबर आ जाएगा 2x। y का जो मान आया अपने पास, y की वैल्यू आप लोग 2x आई है, y की जगह आप लोग 2x लिख सकते हो। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये अपने पास नीचे की तरफ अगर मिला दें तो हमें पता है कि इसका जो अपने पास यहां से इसके पैरेलल लाइन खींचे जो 90 डिग्री का कोण बना है, टोटल 5 था, ऊपर वाला ये अगर f से g तक x है तो ये बचेगा 5 - x। ये अपने पास 2y आ गया, टोटल 5 था, ये 2y अगर है, 2y नहीं 2x, y है, y की वैल्यू 2x आ गई, ये अगर 2x है तो इधर वाला बचा 5 - 2x। और हमें पता है, हमें याद है कि यहां से यहां तक 5 है, तो इस सर्कमफ्रेंस पर कहीं से यहां से यहां तक मिलाओ वो अपने पास होगा 5। तो क्या यहां से इस ट्रायंगल में रेड और ग्रीन, क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? हां, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 5 - x का स्क्वायर प्लस 5 - 2x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या आप लोग सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो x का जो मान आएगा वो एक तो आएगा 1 और एक आएगा 5। 5 हो नहीं सकता, x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 तो इसकी साइड है, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। देखो आज समीकरण तो सोल्व कर लोगे ना? नहीं करना आती तो आप लोग अलजेब्रा का वेट करो, जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उसमें सिखा दूंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है इसी तरीके से मैं आपको लेसन पढ़ाते रहूं और अच्छे क्वेश्चंस करवाते रहूं, और आप लोगों को अगर आज का लेसन अच्छा लगा है, क्वेश्चंस काफी स्टैंडर्ड के लगे हैं, तो खत्म होने के बाद इसको शेयर 100% आप लोगों को करना है अपने व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक वॉल पर और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू। कल शाम को फिर मिलते हैं, मंडे से हम लोग मेंसुरेशन शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। Hey guys, this is Sohu Alawat.